वेलकम बैक टू विद्या साइंस अकेडमी। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे दैट इज़ द प्लांट वाटर रिलेशन एंड सो फार वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. So in this particular chapter, in this particular video, so we'll talk about few more things. Okay, so when we talk about the plant water relationship, so the part of the plant which helps in absorbing the water, that is the root. Okay, so the main organ for absorption is the root. For absorption, okay, that is the root. सो वी नो दैट जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यूज टू अब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल्स. ठीक है, जो हमारे जो रूट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैव द रूट्स एंड देन द रूट हेयर्स. ठीक है, सो बेसिकली जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, दे यूज टू अब्जॉर्ब, दे यूज टू गेट द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल्स. ठीक है, when we talk about the epiphytic plants, ठीक है, the epiphytic plants are the plants which grow on the other long trees, ठीक है, on the branches of the other long trees. So उस पे जो epiphytic plants होते हैं, they used to like absorb the water in the form of the water vapor. ठीक है, जैसे कि terrestrial plants है वो absorb करते हैं water in the form of the drops. तो वैसे ही ये जो एपिफाइटिक प्लांट्स होते हैं, दे यूज टू अब्जॉर्ब द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, आपको पता ही है, द टिश्यूज आर देयर, द विलेनम टिश्यूज आर देयर, स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं, तो वो जो है अब्जॉर्ब करते हैं वाटर. ठीक है, नाउ ये जो जब बेसिकली हम इस टॉपिक में बात करेंगे अबाउट द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की. ठीक है, सो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, दे यूज टू अब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द रूट हेयर्स. ठीक है, वी नो जब हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी की, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में, देर आर वेरियस लाइक देर आर 4 रीजन ऑफ द रूट. ठीक है, सो जो 4 रीजन में है, 4 रीजन में से एक जो रीजन है दैट इज द रीजन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. ठीक है, एंड दैट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, द रूट हेयर्स. ठीक है, दैट कंप्राइजेस ऑफ रूट हेयर्स. सो रूट हेयर्स क्या होते हैं? रूट हेयर्स आर द साइटोप्लाज्मिक, वी कैन से द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द रूट वॉल. ठीक है, सो बेसिकली अगर हम बात करें, दिस इज द रूट. ठीक है, इस तरह से रूट है, तो ये जो रूट वॉल है, ठीक है, दैट मीन्स ऑब्वियसली सेल वॉल है. तो इसका जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, तो मतलब कि ये है, ठीक है, इसका दिस एक्सटेंशन, ठीक है, दिस एक्सटेंशन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रूट हेयर्स. ठीक है, तो ये जो है इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, द रूट हेयर्स. नाउ जो ये रूट हेयर्स है, रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम लाइक द सेल वॉल स्ट्रक्चर. ठीक है, सॉरी, प्लांट सेल स्ट्रक्चर, the same thing, like we'll be having this much of division. ठीक है, so यहाँ पे like we'll be having the cell wall. ठीक है, then the centrally इस तरह से सेल वॉल होगा, देन सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर यहाँ पे यहाँ पे वैक्यूल होगा. ठीक है, लार्जली ऑक्यूपाइड वैक्यूल विल बी देयर. ठीक है, वैक्यूल के बाद यहाँ पे द न्यूक्लियस विल बी देयर, यहाँ पे साइटोप्लाज्मा दे होगा. ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा में वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे. ठीक है, सो जो सेंट्रली यहाँ पे क्या है, दिस इज द वैक्यूल. ठीक है, एंड वी नो जो भी प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स हैव सेंट्रली ऑक्यूपाइड लार्ज वैक्यूल्स. ठीक है, यहाँ पे समवेयर विल बी प्रेजेंट फॉर न्यूक्लियस. ठीक है, एंड द साइटोप्लाज्म विल बी देयर, एंड द साइटोप्लाज्म विल बी हैविंग द टू मेनी ऑफ वी से सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, एंड अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो सेल ऑर्गेनल्स में द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेसिफिकली लेबल्ड देयर. ठीक है, सो व्हाई, लाइक ऐसा नहीं है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जितने भी प्लांट सेल्स में जनरली जो लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो सारे प्रेजेंट रहेंगे. बट माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली वहाँ पे स्पेसिफाइड इसलिए है क्योंकि जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो देर आर टू वेज, द पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड द एक्टिव एब्जॉर्प्शन. और जब हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो दैट मीन्स देयर विल बी अ नीड ऑफ एटीपी. तो दैट इज वाई दे हैव मेंशन्ड माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिकली. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा. ठीक है, सो द सेल वॉल विल बी देयर, सेल मेम्ब्रेन विल बी देयर, देन द साइटोप्लाज्म विल बी देयर. ठीक है, एंड देन जितना भी वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है. ठीक है, नाउ देयर आर 2 थिंग्स, द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, सो बेसिकली जो सेल वॉल होते हैं, रूट हेयर्स के जो सेल वॉल होते हैं, दे आर द 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर. दे आर 2 लेयर्ड structure. ठीक है,
टू लेयर, दैट मीन्स ऑब्वियसली विल बी हैविंग टू लेयर्स, ठीक है। तो एक लेयर है, ठीक है, दैट इज द इनर लेयर, ठीक है, एंड देन देयर इज द आउटर लेयर, ठीक है। सो जो इनर लेयर है that composed of cellulose, ठीक है, and the outer layer composed of what, pectin, ठीक है। and then when we talk about okay, plasma membrane generally जो है होता है selectively permeable एंड जो सेल वॉल होता है वो होता है फ्रीली परमेएबल, ठीक है। सो सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि क्या, मतलब सेलेक्टेबल जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स है, सिर्फ उनको अलाउ करता है इन एंड आउट जाना, ठीक है, ऑफ द सेल्स। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीली परमिएबल, दैट मीन्स वो किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी पार्टिकल को अलाउ करता है टू गेट इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। सो सेलेक्टिवली परमिएबल और फ्रीली परमिएबल, जो जनरली सेल वॉल होते हैं वो फ्रीली परमिएबल होते हैं एंड दे आर टू लेयर्ड स्ट्रक्चर। द आउटर लेयर इज व्हाट, composed of pectin and the inner layer composed of cellulose. Then comes the plasma membrane, ठीक है। पहले आउटर रीजन में सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज व्हाट, इट्स सेलेक्टिवली परमिएबल। अगर सेल वॉल से कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल्स, कोई मॉलिक्यूल सेल में जाने की कोशिश भी करता है, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कम्स विच एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है, फॉर, मतलब कि वो बेसिकली हर किसी को अलाउ नहीं करता प्लांट सेल के अंदर जाने के लिए, ठीक है। सो दैट इज वाई सेलेक्टिवली परमिएबल। तो टू लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड व्हाट, द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। नाउ ये जो पर्टिकुलर जो रूट हेयर्स है, या फिर हम बेसिकली जो रूट ही बात करते हैं, रूट हेयर्स और रूट, ठीक है, इसके जो आसपास का जो एनवायरमेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट रिसीव इट्स वाटर, ठीक है, जहां से ये जो वाटर रिसीव करता है, ये जो एनवायरमेंट होता है, environment surrounding the root, and root hairs ठीक है, that environment is actually called as what, rhizosphere, ठीक है, environment is called as rhizosphere, ठीक है। एंड ये जो बेसिकली जो राइजोफेयर्स है, राइजोफेयर्स में देयर आर लाइक टू मेनी टाइप्स ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है, टाइप्स ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है, यस यू हर्ड इट राइट, टाइप्स ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम टाइप्स की बात करें तो देर आर लाइक टू मेनी टाइप्स ऑब्वियसली, ठीक है, ऑफ द वाटर अवेलेबल हियर। सो द वेरी फर्स्ट टाइप इज gravitational water, so the environment surrounding the root and the root hair is called as rhizosphere, and these rhizospheres have जो मैं टाइप्स लिखने वाली हूँ, these types of water only available around them, ठीक है, surrounding them. So the gravitational water is there, and ये जो gravitational water है, they used to get seep inside, रिस जाते हैं, ठीक है, inside the ground due to the gravity, obviously that is why gravitational water. So ये जो particular जो waters है, इस तरह के जो water है, या फिर जो water जो seep हो जाते हैं, which get seep down inside the ground due to the gravity, such water are called as gravitational water and they are not available for absorption, ठीक है। So basically हम क्या देख रहे हैं, ये available है ही नहीं absorption के लिए, ठीक है। So this is not available for absorption, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जब हम बात करते हैं, that is the next is hygroscopic water. So ये जो बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ठीक है, द वाटर विच गेट्स इम्बाइब, ठीक है,
विच गेट्स इम्बाइब अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा, ये चीज जो है थोड़ा सा याद रखने वाली है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर्स विच गेट इम्बाइब अराउंड, ठीक है, या फिर ऑन सॉइल पार्टिकल्स विच गेट इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो इम्बाइब या फिर एडजॉर्ब ऑन वाटर, ऑन सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। अब ऑलरेडी हम ये जो बाद में वापस से भी पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। So hygroscopic water which used to imbibe, ठीक है, that means they used to stay, they used to hold on the soil particles for longer. They do not get absorbed, ठीक है, they hold on, they stay longer on the soil particles. That is called as adsorption, ठीक है। Do not getting absorbed but getting adsorbed. Adsorb मतलब कि like वो stay करते हैं on the surface, ठीक है। So that is called as what? That is called as adsorption. So hygroscopic water वो होते हैं जो कि imbibe करते हैं on the soil particles, ठीक है, on the soil particles. So such water is called as what? Hygroscopic water, and it is also not available for absorption, ठीक है। Then comes the combined water. So these are the waters combined, as the name suggests, combined. That means these are present, the combined waters are present in the form of the hydrate oxides of sulfur, of carbon या कुछ भी, ठीक है। So they are present in the form of hydrate oxides. Those water molecules are called as combined water, ठीक है। Also they are not available for absorption, ठीक है। तो ये 3 of them, ठीक है, ये जितने भी 3 ऑफ देम है, these are not available for absorption, ठीक है। तो absorption के लिए अवेलेबल कौन सा रहेगा? the last one, ठीक है। and the last is what? capillary water, ठीक है। the last one is, hopefully दिख रहा है, हाँ। so the last one is capillary water. तो ये जो capillary water है, ये it remain in between the pores of the neighboring soils, ठीक है। मतलब मैंने आपको पहले बताया था, we used to till the soil, ठीक है, टिलिंग करते हैं सॉइल की with that particular tool, ठीक है, जो मैंने टूल का नाम बताया था। so we used to till the टिलिंग करते हैं सॉइल की, टू सो दैट जो सॉइल है वो लूजन अप हो जाए, ठीक है। एंड दस क्रिएट्स अ स्पेस इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है। तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है, वहां पे जो कैपिलरीज वाटर है जाके स्टे करते हैं, एंड देन दे यूज टू राइज लाइक वन neighboring particles से next neighboring particles and then to the next neighboring particles. So these are called as what? capillaries water, ठीक है। एंड ये जो कैपिलरी वाटर है, दिस इज अवेलेबल, ठीक है। ये सारे जो चार जो हमने देखे थे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, ये सब थे जो अवेलेबल नहीं थे फॉर एब्जॉर्प्शन, बट द कैपिलरी वाटर इज द थिंग, ठीक है। कैपिलरी वाटर इज ओनली प्रेजेंट फॉर एब्जॉर्प्शन। सो जो भी रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर, ठीक है, वो ना ही ग्रेविटेशनल वाटर होता है, ना ही कंबाइंड होता है, और ना ही हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो होता है कैपिलरी वाटर जो कि रूट हेयर्स अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नाउ ये जो बेसिकली जो कैपिलरी वाटर है वो अब्जॉर्ब होता है, देन ट्रांसफर होता है टू द वन पार्ट ऑफ द रूट एंड द नेक्स्ट and then to the next part and then to the next part with the 3 processes, ठीक है, with 3 processes. वो 3 processes क्या है? एक particular process है, that is जो 3 processes हैं, ठीक है, वो processes क्या है in the capillary, ठीक है। कैपिलरी वाटर जो है प्रोसेस्ड करता है या फिर आगे लाइक अब्सॉर्ब होता है बाय द रूट हेयर्स, ठीक है, एंड देन टू द होल लाइक रीच टू द कैनोपी, ठीक है, वाया 3 प्रोसेसेस, ठीक है। अब वो प्रोसेस क्या है? द वेरी फर्स्ट इज imbibition, ठीक है, imbibition. The very first is imbibition, then there is diffusion, ठीक है, and then osmosis. So basically ये 3 प्रोसेस होते हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन रीजन टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट एंड देन टू द नेक्स्ट, ठीक है, फाइनल टू द कैनोपी. सो लेट्स प्रोसीड, ठीक है, टू दिस दीज ऑफ द प्रोसेसेस, ठीक है.
सो हम स्टार्ट करेंगे विद द इम्बिबिशन, ठीक है. सो लेट्स गो. Okay. So imbibition is about, it's a process of adsorption. Okay, it's a process of adsorption. What adsorption? It's a process of adsorption. ठीक है. So या फिर adsorption of water. ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं. adsorption of water. ठीक है. So it's a process of adsorption of water. ठीक है. And the substance that adsorb water. ठीक है, substance. ठीक है, इसमें इस process में the substance that adsorb water ठीक है, it's called as imbibant. ठीक है. and the water which is getting imbibed. ठीक है. and the water which get imbibed is called as imbibate. ठीक है. so these are the two things. ठीक है. what? the substance that adsorb water. ठीक है. and water which gets imbibed. ठीक है. so process of adsorption is called as water. See, I'll take an example. The example is of what? The swollen of the process of swelling of wooden door during the rainy season. ठीक है. so basically जो rainy season में क्या होता है, say this is the wooden door. ठीक है. let's say this, imagine this is a wooden door. ठीक है. इस तरह से जो है wooden door is there. ठीक है. this is a wooden door and then what? the rain. ठीक है. so rain is falling. wow. so basically the water particles जो हैं, water molecules है, they are falling on this particular wooden plank. ठीक है. वुडन डोर हम जनरली बोलते हैं. ठीक है. क्या होता है, बरसात के मौसम में क्या होता है, अगर जो वुडन डोर है उस पर कंटिन्यूसली पानी गिर रहा होता है. ठीक है. और कंटिन्यूसली पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो जो वुडन डोर है ना, वो स्वेल हो जाता है. ठीक है. एंड देन उसको बंद करना, क्लोज करना तो क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है. ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है पर्सनली. ठीक है. बेसिकली सो ऐसा होता है. ठीक है. दिस हैपेंस अगर कंटिन्यूसली वाटर के कांटेक्ट में रहा. ठीक है. वुडन डोर या फिर वुडन प्लैंक, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो है ना, ये जो पर्टिकुलर वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे विल गेट, ठीक है, विल गेट इम्बाइब ऑन द सरफेस ऑफ द वुडन प्लैंक. ठीक है. ऑन द सरफेस. सो ये जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, दे आर गेटिंग इम्बाइब. ठीक है. मतलब कि एडजॉर्ब हो रहे हैं. दे आर लाइक यहाँ पे बेसिकली जो वुडन सरफेस है, वुडन सरफेस के ऊपर, ठीक है, वो स्टे कर रहे हैं फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. ठीक है. सो ये जो इम्बिबिशन होता है ना, ये क्या होता है बेसिकली, इट इज एडजॉर्प्शन. ठीक है. सो फर्स्ट जो वाटर है वो एडजॉर्ब होता है ऑन टू द सर्फेस ऑफ द वुडन प्लैंक एंड देन लेटर इट विल गेट एब्जॉर्ब. ठीक है. सो ये फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट एडहेयर कर रहा है. ठीक है. जो बेसिकली जो हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एडहेयर कर रहा है ऑन द सरफेस. ठीक है. अब वो सरफेस चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, ठीक है, वो क्या करेगा, वो एडहेयर करेगा. ठीक है. एडहेयर करेगा. ठीक है. काफी समय तक. ठीक है. काफी समय तक अगर कंटिन्यूसली वो कांटेक्ट में रहेगा ऑफ वाटर, उसके बाद वो जब एडहेरिंग कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा. ठीक है. सो बेसिकली क्या होता है कि देखो, जनरली अगर कोई पर्टिकुलर वुडन प्लैंक की मैं एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है. वुडन प्लैंक अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ. ठीक है. या फिर मैं एग्जांपल लेती हूँ. ठीक है. वुडन प्लैंक का ही अभी ले रही हूँ. सो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम वुडन प्लैंक के ऊपर पानी के छट्टे डालें, ठीक है, पानी स्प्रिंकल करें बेसिकली. ठीक है. सो स्प्रिंकल करने से क्या होगा, स्प्रिंकल करने से ये होगा कि लाइक वो जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एडजॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस. ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे ऑन द सरफेस एंड देन
कुछ देर बाद जस्ट अगर मैंने किया कि मैंने हाफ एन आवर तक उसको पानी से जैसे स्प्रिंकल किया, पानी स्प्रिंकल किया उस पर्टिकुलर वुडन प्लैंक पे, तो जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, ऑन द सर्फेस। हमें कुछ टाइम के लिए वो गीला लगेगा, ठीक है, गीला दिखेगा, लेकिन लेटर ऑन क्या हो जाएगा, लेटर ऑन वो पूरा पूरा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर हम कंटिन्यूअसली 3-4 दिन तक उस वुडन प्लैंक को हम पानी में ही रखें, ठीक है, तब क्या होगा, जब सारे सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उस वुडन प्लैंक के हर एक स्पेस को फिल कर लेंगे, फिल इन द सेंस कि हर एक स्पेस पे एडहेयर हो जाएंगे, जब कोई कोई गैप नहीं रहेगा, ठीक है, कोई स्पेस नहीं रहेगा फॉर एडहेरिंग ऑफ द वाटर ऑन द सर्फेस, उसके बाद लेटर ऑन वो क्या करना शुरू होंगे, वो एब्जॉर्ब होना शुरू होंगे, ठीक है। सो फर्स्टली क्या होता है, जो वाटर्स होते हैं, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर जो रेनी सीजन में जो वुडन डोर स्वेल हो जाता है, क्यों, क्योंकि बेसिकली जो वाटर है सबसे पहले इम्बाइब करता है, ठीक है, इम्बाइब करने के बाद सी देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है, सबसे पहले इम्बाइब करता है या फिर एडहेयर करता है, एडहेयर करने के बाद एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, ठीक है, या फिर जो भी जो सब्सटेंस है जो कि परफॉर्म कर रहा है एडजॉर्प्शन, ठीक है, वो जो कि इमिबेंट है, जो पर्टिकुलर इमिबेंट है वो स्वेल हो जाएगा, और व्हेन स्वेलिंग अकर्स दैट मींस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस, ठीक है, जो कि अगर होता है। सो अगर हम बात करें एड्सॉर्प्शन की, तो एड्सॉर्प्शन, ठीक है, दैट इज व्हाई हम कहते हैं एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, ठीक है, इट्स अ सरफेस फिनोमेना। एंड वी टॉक अबाउट व्हेन एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द बल्क फिनोमेना, ठीक है, बल्क फिनोमेना क्यों, क्योंकि पूरा वॉल्यूम, ठीक है, पूरा वॉल्यूम जो है काउंट होता है इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वॉल्यूम इवेंचुअली बढ़ रहा है ना, तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है। तो जो वुडन प्लैंक्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, क्यों स्वेल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इम्बाइब करने के बाद जब इम्बाइब की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है, इम्बाइब होने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है, देन द वाटर स्टार्ट्स एब्जॉर्बिंग, सो वंस दे विल एब्जॉर्ब, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर प्लैंक है, वुडन प्लैंक है, वो स्वेल हो जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा, एंड देन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से दैट इज द रीजन वाई जो वुडन प्लैंक वुडन डोर होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन कंटिन्यूअसली इन कॉन्टैक्ट विद द रेन या फिर रेन वाटर, ठीक है, इट स्वेल्स अप एंड देयर विल बी अबाउट इनकन्वीनियंट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर, ठीक है, डोर को जो है खोलना और बंद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो वुडन प्लैंक है वो क्या हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, वुडन डोर जो है स्वेल हो जाते हैं ना। इसी एग्जाम्पल की तरह देयर आर टू मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है, दैट इज द व्हाट, सीड, सीड को हम जब सोक करके रखते हैं वाटर में, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सीड है, सीड इन द सेंस की लाइक पता है ना मैं क्या बात है, जैसे चना हम भिगोते हैं, चना में कुछ भी ब्लैक ग्राम भी ले सकते हैं एंड काबुली चना, कुछ भी हम जो भिगो के रखते हैं, करेक्ट ना, अगर उसको हम 1 घंटे के लिए भिगो के रखें तो कुछ इफेक्ट दिखता है उसमें, नहीं, क्यों, क्योंकि 1 घंटे तक तो वो इम्बाइब ही हो रहा होता है, ठीक है, इम्बाइब होने के बाद वो एब्जॉर्ब करता है, तो बेसिकली हमको एब्जॉर्ब होने के लिए लाइक सीड जो है एब्जॉर्ब कर ले वाटर, उसके लिए हमें लाइक मिनिमम तो कम से कम लाइक 5 आवर्स और मैक्सिमम 8 आवर्स तक तो रखना ही पड़ता है सीड को, ठीक है, अंडर द वाटर, लाइक सोक्ड इनटू द वाटर। सो दैट इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इम्बिबिशन। देन देयर इज अ रेजिन, ठीक है, रेजिन को भी हम क्या करते हैं, सोक करके रखते हैं बेसिकली। तो जो स्वेलिंग ऑफ रेजिन होता है, रेजिन इन द सेंस किशमिश, ठीक है, हम बादाम को भी भिगो के रखते हैं, तो उनका उसका सरफेस कैसे हो जाता है, लाइक फूल जाता है ना थोड़ा सा, ठीक है, जो कि रिंकल्ड सा सरफेस हो जाता है, होता है वो थोड़ा सा स्मूथ सा हो जाता है ऑन स्वेलिंग। देन देयर इज अ जो किशमिश है, किशमिश हम भिगो के रख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इनसाइड, लाइक ओके, अब किशमिश आप बोलोगे वो तो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है, हाँ करती है, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द सब्सटेंस टू सब्सटेंस, नो, ठीक है, जो इम्बिबेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा अब्जॉर्प्शन में, कितना नहीं, बट प्रोसेस हमेशा सेम ही रहेगा। पहले एडहेयर करेगा ऑन द सर्फेस, दैट मीन्स एड्सॉर्प्शन होगा, एडसॉर्प्शन होगा, द वाटर मॉलिक्यूल्स यूज टू एडहेयर ऑन द सर्फेस, तो दैट मीन्स एब्जॉर्प्शन होगा, देन
लेटर ऑन द एब्जॉर्प्शन एंड देन द वाटर जो है विल लाइक द जो इम्बिबेंट है वो स्वेल होने लगेगा एंड स्वेल के बाद ऑब्वियसली वॉल्यूम रेज्ड अप होगा, ठीक है। सो दीज आर व्हाट और नीडिंग, ठीक है, नीडिंग ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जो आटा गूंथते हैं हम, ठीक है, उसमें भी वी यूज टू डू व्हाट, वी यूज टू फोर्स वाटर, ठीक है, इनसाइड द डो, ठीक है, जो है हम बेसिकली मुलायम करते हैं ना, मुलायम करते हैं आटे को, ठीक है, जब हम उसका डो बनाते हैं, फ्लावर का जो डो बनाते हैं, FLOUR, ठीक है, दैट इज आटा, आटे का जब हम डो बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिकली वी यूज टू फोर्स, लाइक निडिंग करते हैं ना उसकी, निडिंग, तो निडिंग मीन्स व्हाट, वी यूज टू फोर्स द वाटर, ठीक है, ताकि वो एब्जॉर्ब, जो भी जो फ्लावर है वो एब्जॉर्ब कर ले, जो कि डो है वो एब्जॉर्ब कर ले और मुलायम हो जाए। तो अगेन द प्रोसेस इज सेम, आप देखोगे उसको टाइम लगता है ना एब्जॉर्ब करने में, हम बहुत टाइम तक उसको नीड करते रहते हैं, ठीक है, एक ही बार जैसे घोल देंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है, घोल देंगे इन द सेंस की पानी, हाँ मिक्स कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही तो वो नहीं करता, वो लाइक सॉफ्ट नहीं होता, ठीक है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता वाटर को, ठीक है, हमें क्या करता है, हमें नीड करना पड़ता है, हमें पुश करना पड़ता है वाटर को, ताकि वो एब्जॉर्ब करे, फ्लावर जो है एब्जॉर्ब करे। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल्स ऑफ द इम्बिबिशन, ठीक है। नाउ वी विल सी दैट द फैक्टर्स, ठीक है, द या फिर द चेंजेस ड्यूरिंग इम्बिबिशन, ओके, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। Okay, now there are the changes during inhibition, okay, the very first change is pressure created, okay, so basically जो इम्बिबिशन है, इम्बिबिशन में जो वाटर एडहेयर करता है या फिर एड्सॉर्ब होता है ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑफ द इम्बिबेंट, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर कितना भी प्रेशर हो सकता है, ठीक है, सो प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, जैसे कि आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो देयर इज अ लेट्स से द रॉक इज देयर एंड द रॉक में हल्का सा इस तरह से क्रैक है, ठीक है, द रॉक, ह्यूज रॉक इज देयर, ठीक है, मैं इस तरह से पूरा ये इतना बता रही हूँ, ये पूरा जो है रॉक इतना बड़ा है, ठीक है, मैंने बस उसका ऊपर का हल्का थोड़ा सा सरफेस लिया है जहाँ पे द क्रैक इज देयर, ठीक है। सो समझ लो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्रैक में, ठीक है, द सीड फॉलन ऑन दिस, इन बिटवीन दिस क्रैक, सीड जो है, ठीक है, वो प्रेजेंट है इन दिस पर्टिकुलर, प्रेजेंट इन द सेंस कि फॉलन, ठीक है, इन बिटवीन दिस क्रैक, ठीक है, एंड अगेन द सेम थिंग, द रेनी सीजन इज देयर, ठीक है, दैट मीन्स जो वाटर है, ठीक है, ये जो सीड है ये क्या करेगा, वाटर को पहले लाइक ऑब्वियसली वाटर को क्या करेगा, इम्बाइब करेगा, करेक्ट ना, सो वाटर को इम्बाइब करेगा, ठीक है, इम्बाइब करने के बाद क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो बेसिकली जैसे ही ये जो सीड है वाटर को इम्बाइब करता है, ठीक है, सो ये जो लाइक ये जो है रेनफॉल हो रही है, आई एम शोइंग द रेनफॉल, ठीक है, तो जब रेनफॉल हो रही है तो ये जो सीड है, ठीक है, इट विल इम्बाइब वाटर, ठीक है, सीड विल इम्बाइब वाटर एंड ड्यू टू विच प्रेशर क्रिएटेड, बेसिकली जो ये इम्बाइब्ड वाटर है, दैट मीन्स जो एडहेर या एड्सॉर्ब वाटर है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा, विल क्रिएट प्रेशर, ठीक है, एंड द प्रेशर विल बी लाइक अप्रॉक्सीमेटली लाइक 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एंड दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कि इतना जो रेंज है प्रेशर का, दैट इज इनफ, ठीक है, दैट इज वेरी मच इनफ टू, ठीक है, दिस पर्टिकुलर प्रेशर इज इनफ टू we say to widen the crack, to widen the crack, ठीक है, तो जैसे ही जो ये सीड है जो कि लाइक अनफॉर्चुनेटली कहाँ वो क्रैक के बिटवीन आ गया है, तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन वो जब इम्बाइब करने लगेगा वाटर, तो वो इम्बाइब्ड वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा सराउंड, लाइक जो भी सराउंडिंग है उस पर प्रेशर क्रिएट करेगा, तो सराउंडिंग में उसके क्या है, द रॉक इज देयर, ठीक है, द सरफेस ऑफ द रॉक इज देयर, तो उस पर्टिकुलर जो सरफेस लाइक रॉक के सरफेस पे प्रेशर जो है ये क्रिएट करेगा, इतना प्रेशर, एंड दिस मच प्रेशर इज सफिशिएंट टू वाइडन द क्रैक, ठीक है, एंड देन इवेंचुअली क्या होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक विल टेक प्लेस,
वेदरिंग ऑफ रॉक विल टेक प्लेस, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो भी इम्बाइब, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है, जिसे हम समझ सकते हैं कि ये जो वेदरिंग हुई क्यों हुई, एक सीड की वजह से। सीड जो कि क्या कर रहा है, इम्बाइब कर रहा है वाटर। तो इम्बाइब कर रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से जो क्रैक है वो वाइडन एंड वाइडन एंड वाइडन, जो कि गैप क्रिएट हुआ था वो वाइडन एंड वाइडन होके इवेंचुअली वेदरिंग कॉज कर रहा है। वो ये जो इम्बिबिशन के दौरान ये हो रहा है कि वो जो इम्बाइब्ड वाटर है वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है सराउंडिंग में, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द चेंजेस, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करता है। सो इम्बिबिशन के दौरान क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। द नेक्स्ट थिंग विच हैपन इज द हीट, ठीक है। हीट कह लो कि जनरेट होती है या फिर कह लो रिलीज होती है, ठीक है। सो हीट जनरेट या फिर हीट रिलीज, ठीक है। सो लेट्स से द वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स वी नो वो रैंडमली जो है मूव करते हैं ऑब्वियसली, तो दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद देम, ठीक है। एंड दिस इज द एम्बिवेंट, ठीक है। एम्बिवेंट वी नो दैट इज द सर्फेस दैट एब्जॉर्ब वाटर, तो दिस इज द एम्बिवेंट, ठीक है। एम्बिवेंट का सर्फेस है, ठीक है। तो वंस जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे जाके इम्बाइब कर जाएंगे, ऑब्वियसली ऑन द सरफेस पे जाके इम्बाइब कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इम्बाइब हो गए, ठीक है। तो वंस दे विल इम्बाइब, ये जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो लॉस्ट हो जाएगी ना इनटू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। अगेन पता होगा आपको पेंडुलम वाला किस्सा, one extreme end to the next extreme ends and eventually come in between, like बीच में आता है, तो सारी एनर्जी क्या हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लॉस्ट इनटू द एनवायरनमेंट। तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है, द वाटर मॉलिक्यूल्स will be having some kind of kinetic energy. Once it will imbibe on the surface, all the kinetic energy will convert into a what, will get lost into the surrounding in the form of the heat energy, ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन, ठीक है। द लास्ट चेंज जो क्रिएट होता है, द लास्ट चेंज इज व्हाट, दैट इज द वॉल्यूम इंक्रीज होना, ठीक है। सो आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है। जो लास्ट चेंज होता है दैट इज व्हाट, वॉल्यूम गेट इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ये एक तरह का क्लू है कि हाँ एडसॉर्प्शन के बाद क्या हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज व्हाई द वॉल्यूम इज बीइंग इंक्रीज्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इम्बिबिशन, ठीक है। सो याद है हमने पढ़ा था दैट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर विच इज also like the same thing, not available for absorption by the root hairs, ठीक है। So hygroscopic water क्या था, that is the imbibed water present in between the like where on the surface of the soil particles, ठीक है, that was the imbibed water, ठीक है। So imbibe है, ठीक है, तो अभी सिर्फ imbibed है तो वो obviously absorption के लिए नहीं होगा, ठीक है। और लाइक उधर का फिनोमिना अलग है, यहाँ पे लाइक टाइप ऑफ वाटर का फिनोमिना अलग है। वो अगर हाइग्रोस्कोपिक वाटर है तो वो इम्बाइब्ड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे प्रोसेस अलग जा रहा है, इम्बिबिशन, पहले इम्बाइब हो रहा है लेकिन इम्बाइब बहुत ही टाइम तक हो रहा है। हम एक ही दिन थोड़ी ना कोई प्लांट को जो है इरिगेट करते हैं या फिर उसको वाटर देते हैं, करेक्ट ना। एक ही दिन दिया तो मतलब कि क्या, वो तो सॉइल जो है सारा का सारा पानी लाइक धीरे धीरे सॉइल जो है वो गीला रहेगा जब तक आप उसको पानी दोगे, उसके बाद तो ड्राई हो जाना है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूस सप्लाई करनी है ना, ठीक है, कंटिन्यूस हमें सप्लाई करना रहता है वाटर। तो इम्बिबिशन का वही है, इम्बिबिशन एब्जॉर्प्शन में बेसिकली जो एडसॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन में कब कन्वर्ट होता है, जबकि जब हम कंटिन्यूसली थोड़े टाइम के लिए क्या है वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, कंटिन्यूसली, ठीक है, काफी थोड़े टाइम के लिए जो है वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि क्या है, जिससे कि प्रॉपर जो इम्बाइब्ड वाटर है लेटर ऑन क्या हो जा रहा है, लेटर ऑन एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। और एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है, हमें कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ये चेंज हो रहा है ना, ठीक है, द चेंज विच अकर ड्यूरिंग इम्बिबिशन, ठीक है। तो एक चेंज है दैट इज द वॉल्यूम इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब कि वाटर आफ्टर इम्बाइबिंग वो एब्जॉर्ब भी हो रहा है, दैट इज व्हाई द वॉल्यूम इज बीइंग इंक्रीज्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द ऑल प्रोसेस, ठीक है। ये जो है लाइक होता है लाइक एब्जॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन आता है, एडसॉर्प्शन के बाद एब्जॉर्प्शन आता है, जिससे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इम्बिबेंट का, ठीक है। सो इम्बिबेंट इज देयर, देन इम्बिबेट इज देयर, द वाटर विच इज गेटिंग इम्बाइब ऑन द इम्बिबेंट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्बिबेट, ठीक है।
सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट इम्बिबिशन, वेरी फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, वेरी फर्स्ट प्रोसेस हमने देखा, हम पढ़ रहे हैं ना, प्रोसेस विच इन्वॉल्व, ठीक है, इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट हेयर्स. तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेरी फर्स्ट फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, एंड द फर्स्ट प्रोसेस विच इज व्हाट, विच इज द इम्बिबिशन. सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिफ्यूजन. सो स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.